हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं किशोर अवस्था की ओर के मैं सारे नोट्स आपको देने जा रही हूँ, जिससे कि आप अच्छे से लर्न कीजिए, कॉपी में राइट डाउन कीजिए। तो आइए हम जानें किशोर अवस्था क्या है। जीवन काल का वह अवधि जब शरीर अपने अंगों को विकसित करता है, वह अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। यह अवधि लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 18 या 19 वर्ष तक चलती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों, हम किशोर अवस्था के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया है ना, उसी के नोट्स दे रही हूँ मैं आपको। इन्हीं नोट्स को आप अच्छे से लर्न कीजिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यौवनारंभ के समय या किशोर अवस्था के समय होने वाले परिवर्तन। तो यौवनारंभ के समय बहुत सारे परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं। लंबाई में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। शरीर की आकृति में परिवर्तन होने लगते हैं। स्वर में परिवर्तन आ जाता है। लड़कों में एडम्स एप्पल उभर कर बाहर आ जाता है। जनन अंगों का विकास हो जाता है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ हो जाती है। लड़कों में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या पुरुष हार्मोन प्रारंभ हो जाता है तथा लड़कियों में अंडाशय एस्ट्रोजन या स्त्री हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। स्त्रियों में जनन अवस्था का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। यह सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक चलता है। तो बच्चों, ये हमने किशोर अवस्था का जो चरण है या उसमें किस तरह से क्रमबद्ध हमारे अंदर वृद्धि होती है, हमने ये देखा। नेक्स्ट हमें लेते हैं टॉपिक ऋतुस्राव। तो ऋतुस्राव अंडाशय में जब अंडाणु बनते हैं तब वह अंडाणु माता के शरीर में 28 से 30 दिनों तक रहते हैं। लेकिन उनका यदि निषेचन नहीं होता या वह निषेचन नहीं करते तो वो फूट जाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसी कारण महिलाओं में प्रत्येक महीने रक्तस्राव होता है, जिसे रजोधर्म ऋतुस्राव या एमसी यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। अब हम अगला टॉपिक लें। बच्चों, इसके मैंने बहुत मुख्य टॉपिक जो है उन्हें ही समरी करके बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं। आप इन्हें ज़रूर अपने कॉपी में नोट डाउन करें। संतान का लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरुष के पास XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि माता के या महिला के पास XX गुणसूत्र होते हैं। जब माता गुणसूत्र पिता गुणसूत्र से मिलते हैं, यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु से मिलता है, निषेचन होता है। इसके समय यदि पुरुष का X गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। जब Y और माता का X गुणसूत्र मिलता है तो लड़के का जन्म होगा। आइए हम इसे चित्र के द्वारा समझें। बच्चों, ये दिख रहा है आपको कि X के साथ जब मिलता है तो आपको महिला यानी फीमेल चाइल्ड बनता है, और XY जब मिलता है तो मेल चाइल्ड। आइए हम नेक्स्ट चीज़ देखें। बच्चों, हमारे शरीर में हार्मोन्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हार्मोन्स के बिना हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं, और ये नलिका विहीन ग्रंथियों में हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो आइए हम देखें हार्मोन्स के बारे में। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है। उन्हीं में से एक बहुत सारी ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन उत्पन्न करती हैं, जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन निम्नलिखित हैं। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। यह ग्रंथि हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। इस ग्रंथि के सही काम करने से हमारी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है या हम छोटे यानी बोने रह जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। यह ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। यह हमारी आवाज़ को नियंत्रित करती है या संतुलित करने में सहायक होती है या काम करती है।
इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। इस ग्रंथि के काम न करने पर थायराइड या ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसमें गला फूल जाता है। एड्रिनल ग्रंथि, यह ग्रंथि हमारे पेट के हिस्से में पाई जाती है। इस ग्रंथि से एड्रेनलिन नामक हार्मोन बनता है। यह हार्मोन हमारे शरीर में क्रोध, चिंता, भय और उत्तेजना को उत्पन्न करता है या संतुलित रखता है। यह हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए अग्नाशय। यह ग्रंथि भी हमारे पेट वाले हिस्से में पाई जाती है, यानी स्टमक के जस्ट नीचे बनी होती है। यह इंसुलिन नामक हार्मोन को उत्पन्न करती है। यह हार्मोन हमारे शरीर के खाने को पचाने में सहायता करता है। इसकी वजह से डायबिटीज़ नामक बीमारी होती है। जब यह सही काम नहीं करता पैंक्रियास, तो हमें कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें अंडाशय। यह अंग मादा में पाया जाता है। इसे हम एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। जितने भी हार्मोन हमारी जो बॉडी रिलीज करती है उसकी जानकारी दी। अब हम पढ़ते हैं कीट हार्मोन के बारे में। कीट हार्मोन यह मेंढक एवं अन्य कीट, तितली, टिड्डा आदि में पाया जाता है, क्योंकि ये जंतु कायांतरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं या इन जंतुओं में कायांतरण की प्रक्रिया या काया पलट की प्रक्रिया होती है। जब लार्वा से वयस्क में कीट बदलता है, तब यह हार्मोन कीट उत्पन्न करता है। को पोषण की आवश्यकता, तो भाई पोषण की आवश्यकता तो सभी को है, लेकिन किशोरों का जो है वो किस तरह से पोषण होना चाहिए? तो उनका एकदम संतुलित आहार होना चाहिए। उनके खाने में सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। हमारा शरीर बहुत सारी छोटी बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हर कोशिका का अलग अलग कार्य होता है। आरंभ के समय शरीर तेजी से वृद्धि करता है। इस दौरान शरीर में अच्छे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिससे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज भरपूर मात्रा में हो। दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। इस समय अच्छे भोजन के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी जरूरी होता है, ताकि शरीर के सभी अंग सही से काम करें। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक। हर टॉपिक पे मैंने बिल्कुल छोटे शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्यूरी हो मुझे ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।